गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक पुराना है पर उसका अंदाज नया है, जो कि है टेबल्स, पहाड़े। ये जो मेथड है ये उंगलियों पर आसानी से हम टेबल्स, पहाड़ों के आंसर ढूंढ सकते हैं। ये तरीका 6, 7, 8 और 9 इन चारों टेबल्स पर लागू होता है। ठीक है, मैंने 6, 7, 8, 9 की कुछ उदाहरणें एग्जाम्पल्स ली हैं, तो आप 6, 7, 8, 9 के टेबल पर ये लगा सकती हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हाथों को एक इकट्ठा कर लेना है। ये जैसे मैंने 2 हाथ हैं, ये मैंने अपने हाथ यहाँ पे बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने इनको ऐसे इकट्ठा कर लिया। जब कर लिया तो इन दोनों को 6-6 नंबर दे देना है। 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, मतलब सेम नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो नंबर दे दिया। तो अब कैसे करना है देखते हैं। जैसे पहला नंबर पहले हाथ का देखेंगे, दूसरा नंबर दूसरे हाथ का। फिर से कह रही हूँ, ध्यान से समझिए, आसानी से आप टेबल, पहाड़ों के आंसर ढूंढ सकती हैं। पहला नंबर पहले हाथ का, दूसरा नंबर दूसरे हाथ का। अब पहला 6 है, पहले हाथ का 6 अंगूठे पे है, दूसरे हाथ का 6 वो भी अंगूठे पे। तो टोटल दोनों कितनी उंगलियां होगी, 6 और 6 यहाँ पे लिखा है तो 2 उंगलियां हो गई। तो इसका पहले 20 लिख लेना है, यानी कि जो जो नंबर लिखा है उतनी उतनी टोटल उसके बीच में कितनी उंगलियां, फिंगर्स आती हैं, उनको काउंट करके पीछे 0 लगा देना है। बाकी बच्चों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अब पहले हाथ की 6 नंबर वाली उंगली को छोड़ के बाकी कितनी बच गई, 1, 2, 3, 4 बच गई। ठीक है, अब इधर भी दूसरे हाथ की 6 नंबर वाली उंगली छोड़कर कितनी उंगलियां बच गई, 1, 2, 3, 4 बच गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 चौकी 16, तो कितना आंसर आया, 20 + 16 36। तो छिकम छिकम 36 होता है। अब आगे चलिए, इसको मैं इरेज कर दूं। अब आगे चलिए, पहला है 6, तो पहले हाथ का 6 नंबर ये रहा, दूसरे हाथ का 7 नंबर वो यहाँ पे लिखा है। तो इसके बीच में कुल कितनी उंगलियां आई, पहले हाथ की 1 उंगल, दूसरे हाथ की 2 उंगलें, कुल कितनी हो गई, 3 उंगल हो गई। तो इसको हम लिखेंगे 30, 3 फिंगर्स 30 प्लस, अब इधर कितनी बच गई, पहले हाथ में कितनी उंगलें बची, 4, दूसरे हाथ की कितनी बची, 7 तक तो हमने ले लिया, कितनी बची, 1, 2, 3, ये 3 उंगलें बची। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 4 तिये 12, तो 30 + 12 कितने हो गए, 42। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आता है, तो ठीक है। आगे चलिए, अब पहले हाथ की 6 नंबर वाली उंगल ये रही, दूसरे हाथ की कौन से नंबर वाली उंगल, 8, तो यहाँ तक जाएंगे। कुल कितनी फिंगर्स हो गई, 1, 2, 3, 4 हो गई, तो मतलब 40, 4 मतलब 40। अब इधर कितनी बच गई, 4, इधर 8 के बाद कितनी बची, 9, 10, 2 उंगलें बची। तो यहाँ पे अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 4 दूनी 8, 40 + तो 40 + 8 कितने हो गए, 48, 6 8 48। अब बारी है आगे। अब हमने देखना है 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हाथ की हमने 6 लेनी है फिंगर, दूसरे हाथ का 9 तक, तो 1, 2, 3, ये 9 तक यहाँ तक लूँगी। तो टोटल कितनी फिंगर्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 50 प्लस, अब इधर कितनी बच गई, इधर तो मेरी 1, 2, 3, 4, 4 उंगलें बची हैं। इधर कितनी बच गई, 9 तक तो मैंने ले लिया, सिर्फ एक फिंगर बची है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 4। तो 50 + 4 कितना हो गया, 54, 6 9 जा 54। ठीक है जी। अब अगला करते हैं, 7 × 7,
तो अब हमने देखना है 7 को 7 से मल्टीप्लाई, मतलब पहला डिजिट पहले हाथ का, दूसरा डिजिट दूसरे हाथ का। तो चलिए, तो पहला डिजिट पहले हाथ का मतलब ये रहा 7, यहाँ से काउंट करना है 7 और ये 2 फिंगर्स हो गई पहले हाथ की। दूसरे हाथ का भी 7 तक काउंट करना है, तो ये रे दूसरे हाथ का। तो टोटल ये कितनी फिंगर्स हो गई, इन चारों को लूंगी तो 1 2 3 4, 4 फिंगर्स हो गई तो 40। ठीक है जी, प्लस अब इधर कितनी बच गई, 1 2 3, 3 फिंगर्स बच गई। मल्टीप्लाई इधर कितनी बच गई, 1 2 3, इधर भी 3 बच गई। 3 तिये 9, तो 40 प्लस 9 कितना हो गया, 49। तो ये आ गया आंसर। अब अगला है 7 मल्टीप्लाई 8, मतलब पहले का 7 लेना है, ठीक है। तो दूसरे का मैंने कितना लेना है अगर मैं देखूं, तो अब जो लेना है अगर मैं कहूँ, तो अब मैंने कहाँ तक लेना है, 8 तक जाना है। तो यहाँ तक, पहले हाथ का तो 7 तक ही है, अगले हाथ का 8 तक। तो कितनी हो गई, अब इन सबको काउंट करना है, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। तो ये आ गया 50 प्लस, मतलब ये जो फिंगर्स है ये 10 डिजिट दहाई अंक की होती है, इसलिए पीछे 0 लगाते हैं। अब इधर कितनी बच गई, 3, 1 2 3 बच गई। इधर कितनी बची, 2। ठीक है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 2 से। तो 3 दूनी 6, तो 50 प्लस 6 कितना आ गया, 56। तो 7 8 जा 56 होता है। ठीक है ना। अगला 7 को 9 से, तो पहले हाथ का पहले हैंड का तो 7 तक, दूसरे हैंड का कहाँ तक हमने जाना है, 9 तक। तो मतलब 9 को कवर करूं मैं, अगर यहाँ पे मैं फिंगर्स को ठीक कर दूं, तो हमने कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है। मतलब अब हमने ये भी कवर करना है यहाँ तक। ठीक है, तो मेरा कितना बन गया, कितनी फिंगर्स टोटल बीच में आ गई, 1 2 3 4 5 6 आ गई। तो 60 बन गया। मतलब इधर कितनी बची, 3 1 2 3, इधर कितनी बची, 1। तो अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 3 1 जा 3, तो आंसर कितना आ गया, 63। ठीक है जी। अब 8 और 9 का टेबल ये आपने खुद करना है। 6 और 7 का टेबल मैंने करवाया, 8 और 9 का टेबल आप खुद करोगे। ये 6 7 8 9 के टेबल में से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिए हैं। क्यों, क्योंकि 6 7 8 9 का टेबल ही डिफिकल्ट लगता है, और उसमें भी कौन से पार्ट डिफिकल्ट लगता है, 6 6 जा 6 9 जा 6 8 जा 7 9 जा, ये नंबर्स ही मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्ट लगते हैं, याद नहीं रहते, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल्स लिए। ठीक है जी, आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक का नया मेथड या एक आसान तरीके से समझना चाहते हैं, ताकि मैं उस मेथड को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।